नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 8 का गणित का अभ्यास प्रश्न मतलब ये अभ्यास 3 का सी। तो बच्चों, इससे पहले हम इसकी जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं और वो हमारे YouTube के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है। तो जो बच्चे नए हैं YouTube के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 8 का जो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है उसके ऊपर सारी वीडियो मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ बच्चों घनमूल ज्ञात करने के लिए दिया गया है तो 729/1331। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे। तो दोनों संख्याओं का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं बच्चों 729 का। तो यहाँ पे 729 का पहले निकालेंगे। तो 729 ये 3 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बच जाएगा तो 3 चौके 12 और ये हो जाएगा बच्चों 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे इसको तो 3 अठे 24 कट जाएगा और 3 इकन्नम 3 कट जाएगा बच्चों। फिर 3 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, 3 सते 21। फिर बच्चों ये 3 से कटेगा तो 3 9 यहाँ पे हो जाएगा 27। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 इकन्नम 3, ये जाके कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम 1331 का देखेंगे। तो जो 1331 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1331 जो है बच्चों वो हमारी कटेगी 11 से। तो 11 से काटेंगे तो 11 इकन्नम कितना कट जाएगा, 11 यहाँ पे बच जाएगा बच्चों हमारा 2। तो ये हो जाएगा 23। तो 11 दूना हो जाएगा 22 बच्चों, 1 बच जाएगा तो 11 इकन्नम 11। ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों फिर 11 से काटेंगे तो 11 ग्राम में 121 और फिर 11 इकन्नम क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, 11 इकन्नम 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चों हम इनका जो गुणनखंड आया है उनको लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों जो हमारा गुणनखंड निकला है तो 729/1331। 1331 का जो गुणनखंड निकला है तो हमारा क्या निकला है, 729 का 3 गुणे 3 के रूप में निकला है सब। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 और पूरे का बटा कर लेंगे बच्चों। और दूसरे का निकला है हमारा 11 गुणे 11 और गुणे 11। तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे बच्चों तो उनका ऊपर वाले का जोड़ा बन जाएगा और 11 का यहाँ पे 3 3 का हमारा जोड़ा बन जाएगा। जब 3 3 3 का जोड़ा बन जाएगा तो इसको हम क्यूब रूट के रूप में लिख लेंगे। क्यूब रूट में लिखेंगे बच्चों हम 729/1331। अब बराबर में हम इनमें से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। तो 3 गुणे 3 ये बाहर आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे आ जाएगा 11। इन्हीं बराबर में क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और बटे में क्या हो जाएगा 11। तो बच्चों ये किसका घन है, तो जो 729/1331 है ये हमारा 9/11 का घन है बच्चों। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बच्चों, इसको नोट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 512/3375। 512/3375। ठीक है बच्चों। तो अब इसका पहले हम 512 का और 3372 का हम क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए बच्चों निकालते हैं, दोनों को काटना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे 512 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो लास्ट में सम संख्या बच्चों 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 इकन्नम 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 छंग 12 कट जाएगा और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 इकन्नम 2, 1 बच जाएगा और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 2 चौके 8। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4,
और फिर बच्चों यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 इकन्ना 2 कट जाएगा हमारा। इसी प्रकार बच्चों हम किसको काटेंगे 3700 और 3375 को काटेंगे। तो 3300 जो 75 है बच्चों, इसको हम काटेंगे किससे, पहले 3 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे। पहले 3 से कटेगा, 3 से काट लेंगे। 3 से काटेंगे बच्चों, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 22, 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर बच्चों इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 इकन्नम, यहाँ पे 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा और 3 पचे 15। आ गया हमारा 125। 125 5 से काट देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 हम 25। और फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो 5 हम 25 और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 5 इकन्नम 5। इसी प्रकार बच्चों अब इनको हम गुणनखंड के रूप में जैसे हम लिखते हैं उस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 512 बटे और हमारा हो जाएगा 3375। तो बच्चों इसका गुणनखंड हम लिख लेंगे ऐसे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना जोड़ा बन रहा है बच्चों, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना बन गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो यहाँ पे गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 3 जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। पूरे का बटा लगाएंगे बच्चों, उसके बाद नीचे हमारा आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। यहाँ 5 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तब इसको क्यूब रूट में लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ क्यूब रूट में हमारा आ जाएगा 512 और बटे 3375। फिर बराबर बच्चों अब प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक बाहर ले लेंगे। तो 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा 2 पूरे का बटा और यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 5, यानी बराबर में 2 दूना 4, दूना कितना हो जाएगा बच्चों 8 और 5 तिया कितना हो जाएगा हमारा बटे में 15। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका आंसर बन जाएगा। तो आशा है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर इसका पहले का दूसरा भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका वो हमें दिया गया है। तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है हमारा 1728 बटे 1728 और बटे में दिया गया है 15,625। 15,625। तो चलिए बच्चों पहले क्या करेंगे, हम इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 1728 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1728। लास्ट में सम संख्या है बच्चों, 2 से कटेगी, 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा ये, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दहम में हो जाएगा 20, 1 बच जाएगा बच्चों, तो 2 अठे 16। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे हम तो 2 पंचे 10 कट जाएगा और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यह कट जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 2 सते 14। फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 इकन्नम 3, ये जा करके कट जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों 15,625 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 15,625 जो है ये बच्चों 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 5 तिया 15 और 5 इकन्नम 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 5 दूना 10 और फिर 5 हम 25 कट जाएगा बच्चों ये। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 छंग 30 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, तो 5 हम 25। इसी प्रकार बच्चों फिर 5 से काटेंगे तो 5 इकन्नम 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 दूना 10 और 2 बच जाएगा, तो 5 हम 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 हम 25 हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 इकन्नम 5 ही जाकर के कट जाएगा। तो इसको बच्चों इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1728 और बटे में 15,625 और बराबर में बच्चों अब इसका जोड़ा देख लेते हैं कितना कितना जोड़ा बन रहा है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और फिर 3 का 1 जोड़ा बन रहा है।
थोड़ा पास में करें, थोड़ा दूर करते सही रहता, आ जाता। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, और पूरे का बटा बच्चों हमारा आ जाएगा फिर यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। अब यहाँ बच्चों जोड़ा बना लेंगे, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, और फिर 5 का एक जोड़ा, 5 का दूसरा जोड़ा। अब बच्चों इसको क्यूब रूट में हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। क्यूब रूट में हो जाएगा हमारा 1728 और बटे में हो जाएगा हमारा 15,625, और बराबर में प्रत्येक जोड़े से एक अंक बाहर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 3, पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 5, यानी बराबर में आ जाएगा 2 दूना 4, 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, और बटे में आ जाएगा हमारा 25। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों कि जो हमारा पहले का क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों पहले का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया हमें 5 सही 23/64। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे 64 गुणे 5 और प्लस में 23/64 आ जाएगा। तो 64 को 5 से गुणा करेंगे बच्चों और प्लस में 23 करेंगे जब, तो ये हमारा बन जाएगा 343। कितना हो जाएगा बच्चों, 343, और बटे में हो जाएगा हमारा 64। ठीक है बच्चों, अब इनका हम क्या करेंगे, फटाफट गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 343 का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। तो 343 का जो गुणनखंड है बच्चों, ये 7 से कटेगा हमारा। तो 7 से काटेंगे, 7 चौके 28 और 7 9 63, फिर 7 के काटेंगे बच्चों, 7 7 49, और फिर काटेंगे बच्चों 7 से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 1 7। इसी प्रकार बच्चों हम इसका निकालेंगे 64 का। तो जो 64 का ज्ञात करेंगे, तो ये सम संख्या बच्चों 2 से काटेंगे, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 16 में 32, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, और फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूना 4, और फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, ये जाके कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 343/64 बराबर में, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, और पूरे का बटा तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब यहाँ बच्चों 2 2 का जोड़ा बन रहा है हमारा, और यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट में इसको लिख लेंगे। क्यूब रूट में लिखेंगे 343 और बटे में 64, यानी बराबर में प्रत्येक जोड़े से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और बटे में 2 गुणे 2, यानी बराबर में क्या हो जाएगा 7 बटे और 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 4। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथा भी क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो 5वां क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 1 सही 91/125। 1 सही 91 और बटे 125। ठीक है बच्चों, तो इसको हम गुणा करेंगे 125 91 125 प्लस 91 कर देंगे, तो 125 गुणे 1 और प्लस में कितना होगा बच्चों 91, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा हमारा 125। तो 125 91 25 प्लस 91 करेंगे बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 216, और बटे में कितना हो जाएगा 125। तो चलिए बच्चों अब इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले हम काटेंगे 216 को, 216 का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, तो यहाँ कट जाएगा 2 दाम में 20, 1 बच जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 सते 14, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 9 27, और फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 1 3 कट जाएगा। इसी प्रकार हम 125 को काटेंगे, तो आपको पता है ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 पचहम 25, फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो पचहम 25, और फिर 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा 5 1 5। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम अब इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 216 और बटे में 125, यानी बराबर में हमारा आ जाएगा। तो 216 का गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3
गुणे 3 और यहाँ पे आ जाएगा गुणे 3 और पूरे का बटा क्या आ जाएगा बच्चों 5 गुणे 5 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे देखते हैं 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का 3 का जोड़ा बन रहा है। इसी प्रकार बच्चों इसको क्यूब रूट में हम लिख लेंगे। जब क्यूब रूट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 216 बटे 125। तो बराबर में एक बिंदु ये एक यहाँ संख्या बाहर आ जाएगी, एक इसमें से आ जाएगी। तो 2 गुणे 3, 2 यहाँ से 3 यहाँ से और 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो बराबर में हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों पहले का 6वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 22 सही 161 बटा 216। तो यहाँ पे बच्चों इसको 216 और गुणे क्या हो जाएगा 22 प्लस में 161। जब बच्चों 216 गुणे 22 161 करेंगे तो गुणा करके जब 161 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा 4913। 4913 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 216 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों पहले हम 4913 का गुणनखंड करेंगे, 216 का गुणनखंड करेंगे। तो 4913 का गुणनखंड कलेक्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 4913 का जो गुणनखंड करेंगे बच्चों तो केवल एक ही संख्या से काटेगा, ये कटेगा हमारा 17 से। 17 से काटेंगे बच्चों तो ये जाएगा हमारा, तो बच्चों 17 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, भाग देंगे 17 से तो यहाँ पे आ जाएगा 289। ठीक है बच्चों, फिर 17 से काटेंगे तो 17 17 में होता है हमारा 289 और फिर वो हो जाएगा बच्चों 17 एक नंबर कितना हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो इस प्रकार काट देंगे इसको। फिर काटेंगे बच्चों 216 से, 216 को काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 216 जो है वो हमारा कट जाएगा। यहाँ पे हम इसको 216 को काट सकते हैं 2 से, क्योंकि सम संख्या लास्ट में 6 से भी कट जाता है बच्चों, तो दोनों से काट सकते हैं। अगर 6 से काटेंगे तो 6 से ही काट देते हैं, 6 से काटेंगे जल्दी हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 तरीक 18, 3 बार में कट जाएगा 18, 3 बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 छाक 36 और फिर 6 से काटेंगे बच्चों तो 6 छाक 36 और फिर से 6 से काटेंगे तो 6 का नाम 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों हम इसको 4913 और बटे में कितना 216, बराबर में इसका गुणनखंड कितना आया बच्चों 17 गुणे 17 और गुणे में कितना आया हमारा 17 आया है और पूरे का बटा फिर यहाँ पे आ गया 6 गुणे 6 और गुणे 6। अब देखें प्रत्येक में एक एक जोड़ा हमारा एक एक जोड़ा ही बन रहा है तो इसको क्यूब रूट में लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ क्यूब रूट में आ जाएगा हमारा 4913 और बटे में 216, यानी बराबर में अब एक एक जोड़ा बाहर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 17 बटे 6 यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों प्रश्नावली जो हमारी है 3C का ये जो पहला क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया बच्चों में निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या बच्चों इसका हमें क्या करना है घनमूल ज्ञात करना है। तो दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले बच्चों इसे हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। जो परमेय संख्या होती है वो क्या होती है हमारी P बटा Q के रूप में होती है बच्चों। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे पहले 1.331 है और पूरे का बटा दशमलव जगह क्या लिख लेंगे बच्चों 1। अब दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी उतना जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों 1331 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है बच्चों 1000 हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे हम पहले इनका वो ज्ञात करेंगे गुणनखंड। तो बच्चों 1331 जो है ये 11 का घन होती है, तो आपको पता ही है फिर भी हम लिख के बता देते हैं। 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 से काटेंगे बच्चों तो 11 एकन्नम 11 कट जाएगा, 2 बच जाएगा 23 हो जाएगा, 11 दूना 22 फिर एक बच जाएगा बच्चों 11 एकन्नम 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 से काटेंगे बच्चों 11 ग्राम में 121 और फिर 11 से काटेंगे बच्चों तो 11 एकन्नम 11 कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 1000 को जब हम काटेंगे तो 1000 को 10 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 धाम में 100 धाम में 1000, 10 से काटेंगे बच्चों 10 एकन्नम 10 और 2 शून्य बढ़ जाएगा और फिर 10 से काटेंगे बच्चों यहाँ पे तो 10 धाम में 100 हो जाएगा। फिर काटेंगे बच्चों 10 से तो 10 एकन्नम 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 1331 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 1000। इसका जो आया है घनमूल वो लिख लेते हैं कि गुणनखंड मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11 और पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों 10 गुणे 10 गुणे
10 गुणे 10 और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 10। अब बच्चों इसका जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे एक एक का, मतलब एक एक जोड़ा बनेगा, तो इसको हम क्यूब रूट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको क्यूब रूट में यही संख्या चाहे लिख लें यहाँ पे, नहीं तो इसी प्रकार आपको जैसे चेंज करके बताया है। तो यहाँ पे क्यूब रूट में हम लिख लेंगे कितना 1331 और बटे का बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 1000। तो बराबर इसका जो घनमूल आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 11/10। यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है दूसरे का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो सॉल्व करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों हमें 42.875 दिया गया है। तो बच्चों जब इसको हम विषम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 42.875 और पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 1 दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, जो नई संख्या हमारी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा 42,875 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका 1000। तो जब बच्चों इसको काटेंगे हम तो यहाँ पे चलो इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले इसको काटते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कितना आया है 42 आया है हमारा, सॉरी। तो यहाँ पे पहले 42 को काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे चलो आगे लिख लेते हैं 42,875। तो 42,875 को पहले काटेंगे बच्चों। तो इसको काटेंगे किससे हम 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 2 बच जाएगा 28 हो जाएगा, 5 25, 3 बच जाएगा बच्चों, 5 7 35, 2 बच जाएगा 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 3 बच जाएगा, 5 7 35, फिर 5 1 5 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 3 15, 2 बच जाएगा 21 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। तो 5 3 15। अब 343 जो है बच्चों अभी हम आपको काट के दिखाए थे, 343 किससे काटा था हमारा 7 से। तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28, 6 बच जाएगा, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे बच्चों तो 7 7 49 और फिर 7 से काटेंगे बच्चों तो 7 1 7 यहाँ पे कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अब हमारा 1000 का जो 1000 का आपको पता ही है 1000 किससे कटेगा 10 गुणे 10 गुणे 10 से कट जाएगा। तो उसका गुणनखंड नहीं निकालेंगे हम, अब डायरेक्ट आपको लिख करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 42,875 और बटे में कितना आएगा बच्चों हमारा 1000 और बराबर में क्या आ गया इसका गुणनखंड आ गया हमारा 5 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 और पूरे का बटा बच्चों हमारा क्या आ रहा है, पूरे का बटा हमारा आ रहा है 10 और गुणे 10 और गुणे 10। ठीक है, अब इसको हम क्यूब रूट में यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। क्यूब रूट में कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 42,875 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 1000, यानी बराबर में। अब इसका देखो यहाँ पे एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है। ठीक है, और 10 का जोड़ा बन रहा है तो दो संख्या मतलब 5 ऊपर से एक बाहर आ जाएगा और एक हमारा आ जाएगा 7 और बटे में बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 10, यानी बराबर में 5 7 कितना हो जाएगा हमारा 35 और बटे में क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चों 35/10 निकल जाएगा। एक चीज और हम ध्यान देंगे तो 35/10 को बच्चों यहाँ पे दशमलव में हमसे पूछा दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों एक शून्य है, ठीक है, एक शून्य है तो एक अंक पीछे दशमलव लग जाएगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा बच्चों क्या निकलेगा 3.5, 3.5 इसका आंसर निकलेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हमारा कितना आया था 11/10 आया था। तो 11/10 का अगर इसका दशमलव इसको दशमलव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चों 1 दशमलव पहले का 1.1 निकलेगा और दूसरे का क्या निकलेगा बच्चों 3.5 निकलेगा। उसको दशमलव में कन्वर्ट करना हम भूल गए थे बच्चों, इसलिए अब बता दे रहे हैं। और इसको 35/10 है, नीचे जितना शून्य होता है उससे एक अंक पहले, मतलब एक शून्य है तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, 2 शून्य होता है 2 अंक पहले दशमलव लगता है, 3 होता है 3 अंक पहले दशमलव लगता है, नीचे जितना शून्य होता है एक के बाद उतना पहले दशमलव लग जाता है। तो आशा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 54,872। तो 54,872 को बच्चों जब विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो बच्चों यहाँ पे पहले लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 54,872 और बटे में बच्चों 1 लग जाएगा। दशमलव को यहाँ को हटाएंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो नई संख्या हमारी आएगी निकल के वो क्या होगी 54,872 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो 54,872 का बच्चों अब हम इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए बच्चों अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम 54,872 का गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे बच्चों 54,872 को अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 सते 14 और फिर यहाँ पे 14 कट गया बच्चों, फिर 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 सते 14, फिर बच्चों 2 एकन्नम 2 और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 17। फिर हमारा हो जाएगा 2 अठे 16, 1 बच जाएगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर बच्चों यहाँ पे 2 नवा 18। ठीक है बच्चों अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये जो संख्या है बच्चों किसी और संख्या से नहीं कटेगी तो इसको हमें भाग देना होगा 19 से। तो जब 19 से बच्चों इसको भाग देंगे तो 19 से ये भाग इसमें चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा तो यहाँ पे 2, 8 और 8 बार 288 बार जाएगा बच्चों। ठीक है फिर 19 से काटेंगे बच्चों तो फिर दोबारा इस संख्या में हम क्या करेंगे 19 से भाग दोबारा देंगे तो कितना, चलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो जो है हमारा 6,859 था बच्चों, जब इसको 19 के पहाड़ा पढ़ के इसको काटेंगे तो कितना 361 बार में कटेगा। फिर 19 से बच्चों 361 काटेंगे तो 19 19 हम में 361 होगा, फिर 19 से काटेंगे बच्चों तो 19 करना 19 यहाँ पे कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 1000 का हमें पता है तो 1000 का बच्चों 10 से काटेंगे तो 10 से कटेगा तो 10 कितना हो जाएगा 10 करना 10, 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य, फिर 10 से काटेंगे बच्चों 10 धाम में 100, फिर 10 से काटेंगे बच्चों 10 करना 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी प्रकार बच्चों इसको यहाँ पे लिखेंगे तो हम 54,000 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सॉरी बच्चों 54,872 तो चटक लेते हैं 54,872 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1000 बराबर में कितना आया है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 19 गुणे 19 और गुणे कितना हो जाएगा 19 और पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10 और गुणे 10। यहाँ पे 10 का एक जोड़ा बनेगा, 2 का एक जोड़ा बनेगा, 19 का जोड़ा बनेगा और फिर बच्चों इसको हम क्यूब रूट में लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 54,872 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1000 यानी बराबर में अब एक एक संख्या बाहर ले लेंगे तो 2 गुणे 19 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 10। ठीक है तो इसी प्रकार बच्चों तो 19 दूना हो जाएगा हमारा 38, 19 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 38 और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 10 और चूंकि एक शून्य है तो एक संख्या पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो इसका जो घनमूल बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा 3.8। 3.8 इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों जो चौथा क्वेश्चन में दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया बच्चों 74.088 और फिर बच्चों बटे में 1 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा यानी हो जाएगा हमारा 74,000 और क्या हो जाएगा बच्चों 88 और बटे में ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 1000। ठीक है अब इसका फटाफट क्या करेंगे बच्चों हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो गुणनखंड ज्ञात करेंगे इसका तो पहली संख्या जो है हमारी 74,088 है तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 74,088। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे लास्ट में सम संख्या है तो इसको बच्चों हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 सते 14, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8, 2 चौके 8।
फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 एकम नम 2, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा। फिर 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर 2 दूना 4 और 2 दूना 4 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 नवा 18 और फिर 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 एकम नम 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 से काटेंगे बच्चों, 3 त्रिका 9 कट जाएगा। और ये संख्या 2 है, 2 से छोटी है, 3 से छोटी है, तो इसको दोनों संख्या को काटना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे 3 अठे 24 और 3 सते 21, 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 से कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 धाम में 30 और 3 दूना 6 और 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ कट जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 और 3 सौ 43 आ गया, ये कट जाएगा बच्चों हमारा 7 से, तो 7 चौके 28, 7 नवा 63। फिर 7 से काटेंगे 7 सते 49 और यहाँ पे लकीर मार लेते हैं बच्चों। और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 कट जाएगा। और 1000 का आपको पता है बच्चों, 1000 किससे कटेगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 74,088 और बटे में हो जाएगा हमारा 1000 और बराबर में बच्चों उसका जो गुणनखंड आया वो लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 और पूरे का बच्चों बटा 1000 का हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10 और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा 2 का 3 का और 7 का। तो इसको बच्चों क्यूब रूट में यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 74,088 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1000 और प्रत्येक में से एक संख्या बाहर ले लेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 7 और पूरे का बटा हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 सते कितना हो जाएगा बच्चों 42 और बटे 10 दशमलव एक संख्या है, मतलब एक शून्य है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 4.2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बच्चों जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो बच्चों लंबी हो रही है तो अब गुणनखंड हम पहले कर लिया करेंगे, क्योंकि गुणनखंड करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए फटाफट गुणनखंड कर लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलो बच्चों जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है उसे देखते हैं यहाँ पे। तो जो 5वां क्वेश्चन बच्चों हमें दिया गया है, 5वां क्वेश्चन है 5.832, 5.832, 5.832 है बच्चों। तो 5.832 को जब विषम संख्या में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5.832 और बटे में दशमलव जगह 1 आ जाएगा बच्चों, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5,832, 5,832 और बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 5000 जो हमारा 5,832 का गुणनखंड है बच्चों, अब इनका पहले हम लोग कर ही लेते हैं, 2 ही सवाल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं तो इनका भी गुणनखंड निकाल ही देते हैं। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इनका गुणनखंड बच्चों हम फटाफट निकालेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या जो है 5,832, पहले इसका निकालते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूना 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 नवा 18। फिर यहाँ पे काटेंगे बच्चों 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे कट जाएगा 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, फिर 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 सते 14 और 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 729 आ गया। 3 से कट जाएगा बच्चों ये, तो यहाँ पे काटेंगे 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 अठे 24 कट जाएगा, फिर 3 एकम 3 कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ये संख्या कट जाएगी। दूसरी संख्या 1000, उसका गुणनखंड आपको पता ही है कितने से कटेगा, 10 से कट जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,832 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1000 और बराबर में इसका गुणनखंड आया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बच्चों गुणे 3 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 10 गुणे 10 गुणे 10।
अब इसी को बच्चों हम यहाँ पे क्यूब रूट में लिख लेंगे। तो क्यूब रूट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5832 और बटे में हो जाएगा हमारा 1000, यानी बराबर में प्रत्येक में से जोड़े में से एक एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 10, यानी 2 3 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, 2 3 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और बटे में हो जाएगा 10। एक जीरो है बच्चों, ये दशमलव पहले लग जाएगा, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों यहाँ तक के जो 5वां क्वेश्चन है दूसरे का, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 6वें क्वेश्चन को। तो यहाँ बच्चों हमें 6वां जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है। तो 6वां क्वेश्चन दिया गया हमें 0.000, 3 बार 0 है बच्चों, 7 है, फिर 7 2 9, ठीक है, ये हमें दिया गया है बच्चों। तो जब हम इसको दशमलव के रूप में मतलब विषम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.000, फिर यहाँ पे 7 2 9 और पूरे का बटा मारेंगे बच्चों तो एक दशमलव जगह एक आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे जितनी संख्या उतना जीरो बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 शून्य बढ़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 लाख, जो नई संख्या हमारी बनके आएगी बच्चों। तो नई संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अब इसके पहले शून्य का कोई महत्व नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 729 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 10 लाख। ठीक है बच्चों, तो अब इनका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 729 का जो गुणनखंड होता है बच्चों वो हमारा कट जाएगा 3 से। तो चलिए बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं गुणनखंड दोनों का। तो 729 को बच्चों हम 3 से काट सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 3 8 24 और 3 1 9, 3 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 9, 3 कट जाएगा ये। इसी प्रकार बच्चों जो हमारा ये 10 लाख है तो 10 लाख को काटते हैं, यहाँ पे 10 लाख को काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 10 से काटेगा तो 10 धाम में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 10 धाम में 100 और उसके बाद 10 शून्य 4 शून्य हमारा उतर आएगा, 1 2 3 4। फिर 10 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे फिर 10 धाम में 100 कट जाएगा, 3 शून्य उतर आएगा हमारा। फिर 10 से काटेंगे बच्चों, फिर यहाँ पे कट जाएगा 10 धाम में 100, फिर 2 शून्य हमारा उत्तर आएगा। फिर इसी प्रकार बच्चों हम 10 से काटेंगे तो 10 धाम में हो जाएगा हमारा 100, 2 शून्य उत्तर आएगा, 2 शून्य उतरेगा 10 धाम में 100, 1 शून्य उतरेगा बच्चों, सॉरी 1 शून्य उतरेगा। फिर यहाँ 10 से काटेंगे 10 धाम में 100 और फिर 10 से काटेंगे बच्चों 10 इक्यावन 10 कट जाएगा, मतलब 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 729 और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 10 लाख। बराबर में जो गुणनखंड आया वो लिख लेते हैं बच्चों। तो आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब पूरे का बटा बच्चों आ गया हमारा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10। तो यहाँ देखते हैं बच्चों हमारा 2-2 जोड़ा बन रहा है सभी में। तो यहाँ पे क्यूब रूट में इसको लिख लेंगे। तो जब क्यूब रूट में लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 729 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10 लाख। फिर बराबर में प्रत्येक में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 3 गुणे 3 और बटे में क्या आ जाएगा 10 गुणे 10, यानी 3 त्रिका 9 और 10 धाम में कितना हो जाएगा बच्चों 100। अब दो संख्या पहले दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09, वही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों कि इसका जो दोनों क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो हमें दिए गए हैं। तो बच्चों
अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, कह रहा है कि 3 से लेकर 5 तक के उत्तरों को सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दिया गया 27/64। 27/64 में हमको पता है बच्चों कि 27 का गुणनखंड क्या होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी होगा इसका बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, और 4 चौके 16, और बच्चों यहाँ पे 4 16 चौका 64, यानी इसका जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 3/4 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। 3/4 बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 देखें तो यही क्या है, इसका सही आंसर है, जो कि है 3/4। अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है 3 सही 8/3। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या बन जाएगा, 8 से 3 को गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 27 और बटे में 8। अब 27 का जो गुणनखंड होगा बच्चों क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और बटे, अब जो 2 का घन होता है बच्चों गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8। अब एक एक जोड़ा बच्चों बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो बच्चों उसमें 3/2 हमारा आ रहा है, तो 2 एकन्नम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बच्चों इसको सही में लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1 सही 1/2। अगर देखो गुणा करके देखो इससे कितना बन रहा है, 2 एकन्नम 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी 3/2। 1 सही 1/2 बच्चों कितना बन रहा है, यही हमारा जो यही संख्या है, यही क्या बन रही है हमारी 3/2 बन रही है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है यही क्या है, सही है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि 0.0000 का घनमूल है। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अब देखो ये जो संख्या है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि दशमलव यहाँ पे है, दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे बटे में ऊपर कितना बचेगा बच्चों, हमारा 8 ही बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, 8 बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, ये दशमलव की जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह तो यहाँ पे हमारा ये इतना शून्य बढ़ जाएगा, तो 3। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा हमारा। तो 10 लाख का जो गुणन 10 लाख यहाँ लिख लेते हो बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। तो 10 लाख का जो गुणनखंड होता है, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, और इसका जो गुणनखंड होता है वो 6 बार में 10 आता है। 6 बार में मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 10 और गुणे 10 गुणे 10 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10। यानी बच्चों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 10 गुणे 10 बाहर आ जाएगा। कितना आएगा, 10 गुणे 10, यानी बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 2/100 हो जाएगा। और 2/100 हो जाएगा बच्चों, तो 2 शून्य है, 2 शून्य है, तो जो इसका आंसर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.0 और 2.02, यानी 0.02 कहाँ पे है बच्चों, तो 0.02। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, तीसरा मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वो सही है। अब जो इसका बच्चों 6वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में दिया गया हमें, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर घन है। तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। गड्ढे की गहराई अर्थात बच्चों गहराई ज्ञात करनी है, मतलब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों 6वां जो क्वेश्चन है बच्चों तो देखते हैं। 6वें क्वेश्चन में दिया गया घनाकार गड्ढे का आयतन। तो यहाँ बच्चों में दिया गया 13.824 घन मीटर है। तो बच्चों यहाँ पे 13.824 घन मीटर को हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। दशमलव हटाएंगे बच्चों, दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो यहाँ पे हमारा 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 13,824। 13,824 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1,000 हो जाएगा बच्चों। तो अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग जो हमारा गुणनखंड है, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे काट लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 13,824। 13,824 कितना बन जाए, सॉरी बच्चों 13,000 है, सॉरी 13,000 है। तो 13,824 का क्या करेंगे बच्चों, हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 13,824 है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये 13 है, तो हम 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 छंग 12, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 9 18। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों 2 एकन्नम
2 कट जाएगा और 2 दूना 4 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 कट जाएगा और फिर 2 चौके 8 कट जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 कट जाएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको हम, तो 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, फिर 2 सते 14 और 2 दूना 4 और 2 अठे 16 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम फिर इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, 2 एक नम 2 और 2 छंग 12। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 216। कितना आ गया बच्चों हमारा, 216 आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, चेक कर। ठीक है बच्चों, सही कटा है। तो फिर यहाँ से हम फिर 2 से काटेंगे बच्चों 216 को, तो यहाँ कट जाएगा 2 दहम में 20, 1 बच जाएगा तो 2 अठे 16 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ पे कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। जगह कम है बच्चों इसलिए थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं। फिर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 सते 14। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे बच्चों, 3 नवा 27 कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 त्रिका 9 कट जाएगा और फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 3 इकन्नम 3। और 1000 का गुणनखंड आपको बच्चों पता ही है कि 1000 कैसे कटेगा हमारा। तो चलिए बच्चों इधर हम इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा इसका आयतन निकल के आएगा। तो यहाँ पे अब इसी के आगे बच्चों इसका गुणनखंड हम लिख लेते हैं। तो गुणनखंड कितना आ गया हमारा, 2 का कितना जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 3 का 1 जोड़ा। तो यहाँ पे बन रहा है बच्चों 2 गुड़े 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 3 और गुड़े 3। तो यहाँ पे 3 का 2 जोड़ा बन रहा है बच्चों, 3 का 1 जोड़ा बन रहा है। पहले इसको इस प्रकार से हम बना लेंगे जोड़ा इसका, और फिर पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, 10 गुड़े 10 और गुड़े 10, इसका 1 जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, क्यूब रूट में यहाँ पे लिख लेंगे। क्यूब रूट में लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 13,824 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1000, यानी बराबर में प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी। जब प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी तो यहाँ आ जाएगा 2 गुड़े 2 और गुड़े 2 और गुड़े 3 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो अब बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तिरिक यहाँ पे हो जाएगा 24 और बटे कितना हो जाएगा 10, यानी बराबर में अब एक शून्य है तो एक अंक पहले, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2.4। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको ऐसी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे किसका क्या पूछा था बच्चों, यहाँ पे गड्ढे की गहराई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई बराबर कितना है 2.4, 2.4 क्या हो जाएगा हमारा मीटर हो जाएगा, 2.4 मीटर हो जाएगा बच्चों ये, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका लास्ट बच्चों एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए बच्चों इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी घन सेमी है, 8000 घन सेमी है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर, तो चलिए बच्चों फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे घनाकार की एक भुजा हमें निकालनी है। घनाकार बक्से का जो आयतन है यहाँ पे दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 8000 हो जाएगा। तो 8000 का पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से काटेगा तो 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 इकन्नम 2, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 10 से काटेंगे बच्चों तो 10 दहम में 100 हो जाएगा और एक शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर 10 से काटेंगे 10 दहम में 100, फिर 10 से काटेंगे बच्चों 10 इकन्नम 10 है। तो यहाँ पर जो हमारा घनाकार भुजा आ रही है, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट में बच्चों इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो क्या आ गया हमारा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े कितना आ गया हमारा 10 है, गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 और गुड़े 10 गुड़े 10 आ गए बच्चों। तो यहाँ पे एक जोड़ा 2 जोड़ा बन रहा है,
ठीक है। तो क्यूब रूट अब यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 आ जाएगा। 2 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा, 20। 20 हो जाएगा बच्चों। 20। एक चीज और लिखना हम भूल गए बच्चों, तो यहाँ पे अब इसका जो आयतन है, हाँ 20 ही आएगा, 20 सेमी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, इसका 2 धाम में 20 सेमी बन जाएगा। तो घनाकार की भुजा बराबर कितना है बच्चों, 20 सेमी। तो यहाँ पे जो पूछा गया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे घनाकार की एक भुजा बराबर क्या है बच्चों, 20 सेमी। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों कि 3C के जो प्रश्नावली थी, इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है बच्चों, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए शुभकामनाएं।